नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग मीनिंगलेस देखे थे और संभावना पढ़ने से पहले मीनिंगलेस देखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मीनिंगलेस कभी भी संभावना का केस नहीं बनाता है और आइदर और भी नहीं होता है, जो हम लोग अच्छे तरह से सीख चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे संभावना। तो आप लोग देखिए पीछे की जो भी क्लास हुआ है वहाँ हम लोग सीखें, क्या क्या सीखें। कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ सही हुआ करता था, क्या हुआ करता था, सही हुआ करता था। फिर जाकर के देखें कि मीनिंगलेस, और उसके बाद देखेंगे आज जो संभावना। तो जब ये क्या कहते हैं मीनिंगलेस का क्लास में आप लोग तीन चीज़ देखे थे, कन्फर्मेशन, और फिर देखें मे बी, और फिर जाकर के देखें मीनिंगलेस। आज जो है यहाँ पे संभावना में देखेंगे कि कन्फर्मेशन और मीनिंगलेस को छोड़ के बाद बाकी जो बचेगा वह संभावना का केस होगा। तो आप लोग एक नोट लिख लीजिएगा और नोट में लिख लीजिएगा कि मीनिंगलेस और कन्फर्मेशन, क्या लिखिएगा, मीनिंगलेस और कन्फर्मेशन को छोड़ के बाद बाकी जो भी शेष बचेगा वह सारे के सारे संभावना का केस हो जाएगा। ये एक नोट में आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं संभावना। तो हम लोग कथन जो देखे थे कितने प्रकार के देखे थे, 4 प्रकार के कथन देखे थे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के कथन देखे थे। चारों पे आधारित हम लोग संभावना का और मैक्सिमम से मैक्सिमम संभावना कितना बन सकता है चारों स्टेटमेंट पे, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। जब मैक्सिमम निकाल लेंगे तो एग्जाम में मिनिमम ही देगा, 1 2 या 3 या 4 संभावना का केस देगा, इससे ज़्यादा तो देगा नहीं ये क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए संभावना, तो आज का जो पूरी तरह से क्लास जो है क्या चीज़ पे आधारित है, संभावना पे है। क्या चीज़ पे है, संभावना पे है। एक स्टेटमेंट ले रहे हैं, ये स्टेटमेंट है कि सम ए इज बी। क्या है स्टेटमेंट कि सम ए इज बी, क्या है, सम ए इज बी। तो इसकी अगर डायग्राम की बात करें, अभी आप लोग ये नहीं देखिएगा कि इसके ऊपर ऑल सम नॉट, फिर इधर देखे नो सम नॉट, इस तरह से ये क्या चीज लिखा हो उसको ध्यान नहीं देना। अभी सीखिए पहले कि सम ए इज बी। तो इसकी डायग्राम हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से सीखे हैं। क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा कि सम ए इज बी, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम बन गया। तो कथन कितने प्रकार के सीखे, कथन सीखे 4 प्रकार के। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ए जो है कितना बात रख सकता है, 4 बात रख सकता है, और बी भी मैक्सिमम कितने बात रख सकता है, 4 बात रख सकता है, इसके अलावा कुछ तो होगा नहीं। तो अगर ए की बात करें तो ए क्या क्या रख सकता है, तो ए आपका रख सकता है कि ऑल ए इज बी रख सकता है, या फिर रख सकता है कि सम ए इज बी, या नो ए इज बी, या सम ए इज बी। 4 बात से ज्यादा ये जो है ए नहीं रख सकता है। कितना रखेगा, 4 कथन देखे थे, चारों कथन ये क्या क्या बोल दिया। अब देखिए बी क्या रख सकता है, तो बी भी मैक्सिमम 4 बात ही रख सकता है। तो क्या क्या रख सकता है, देखिए सम बी इज ए रख सकता है, या सम बी इज ए, और सॉरी ये था ऑल बी इज ए, फिर है सम बी इज ए, फिर नो बी इज ए, और सम बी इज नॉट ए। तो ये चीज़ देखें कि ए भी 4 बात और बी भी 4 बात। तो मैक्सिमम अगर निकल के आता है यहाँ से तो 8 बातें आती है। इट मीन्स बोल सकते हैं कि 8 कंक्लूजन जो है मैक्सिमम निकल के आता है। अगर इस 8 में से हम लोग कन्फर्मेशन को, क्या चीज़ को, कन्फर्मेशन और मीनिंगलेस को अगर छांट देंगे, कन्फर्मेशन और मीनिंगलेस को छांट देंगे तो बाद बाकी जो बचेगा वह क्या होगा, संभावना होगा। क्योंकि आप लोग को बोले हैं कि एक नोट मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए कि मीनिंगलेस और कन्फर्मेशन को छोड़ के बाद बाकी जो भी शेष बचेगा वह संभावना की केस होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से जो है कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो हम लोग सीखे हुए थे कि कन्फर्मेशन यहाँ से दोनों साइड से सम का केस जो होगा सही होगा। मतलब सम ए इज बी और सम बी इज ए जो होगा सही होगा। मतलब ये कन्फर्म है, आप 100% की होगा तो होगा, तो इसलिए इसे कन्फर्मेशन नाम दिए थे। तो देखिए यहाँ से निकल करके 2 चीज़ें आएगा, तो दोनों तरफ से सम का केस क्या होगा, सही होगा। मतलब सम ए इज बी और सम बी इज ए। तो देखिए सम ए इज बी कन्फर्मेशन हो गया। उसी तरह से फिर सम बी इज ए, जो ये दोनों क्या हो गया, कन्फर्मेशन। ये और ये जो हो गया सम ए इज बी और सम बी इज ए जो हो गया आपका कन्फर्मेशन हो गया।
क्या हो गया, कन्फर्मेशन हो गया। अब देखिए मीनिंगलेस भी सीखे थे, तो सम वाला केस में देखे थे कि अगर इसके पास बीच में नो लग जाता है, क्या लग जाता है, नो लग जाता है, तो वह मीनिंगलेस होगा। कहने का मतलब हो गया कि नो ए इज बी या नो बी इज ए बोलेगा तो वह मीनिंगलेस होगा। तो देखिए यहाँ जो है ये नो ए इज बी मीनिंगलेस हो गया एम, ठीक। और फिर जाकर के 7 नंबर देखिए कि नो बी इज ए, ये भी मीनिंगलेस हो गया। यहाँ से अगर 8 बातें, दोनों तरफ से 4-4 बातें बोला गया है। अब मैक्सिमम 8 बातें हैं, 8 में से आपका 2 जो है ये कन्फर्मेशन और 2 मीनिंगलेस निकल गया। क्या निकल गया, 2 कन्फर्मेशन और 2 मीनिंगलेस निकल गया। तो बाद बाकी जो बचेगा वही पॉसिबिलिटी, संभावना का केस बनाएगा। क्या बनाएगा, बाद बाकी जो बचा, तो बचा कितना, 4 जो बच गया, 2 इस साइड से और 2 इस साइड से, वही पॉसिबिलिटी, संभावना में भी का केस बनाएगा। तो चलिए देखते हैं जो बच गया है, क्या क्या बच गया है। तो बच गया है कि ऑल ए इज बी, तो आपको क्वेश्चन में अगर दे देगा कि ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संभावना हो जाएगा। फिर जाकर के देखिए यहाँ सम ए इज नॉट बी, ये भी संभावना में चला जाएगा। फिर जाकर के यहाँ देखिए कि ऑल बी इज ए, संभावना में चला जाएगा। सम बी इज नॉट ए, संभावना। तो हम लोग क्या सीखें कि मीनिंगलेस, क्या सीखें, मीनिंगलेस कन्फर्मेशन को छोड़ के बाद बाकी शेष जो बचेगा वह क्या होगा, संभावना होगा। तो इस केस में क्या देखें कि 4 संभावना की केस बन रहा है। तो आपको जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि सभी ए को बी होने की एक संभावना है, ठीक है, तो क्या होगा, सही हो जाएगा। उसी तरह से फिर दे देगा कि कुछ ए को बी नहीं होने की एक संभावना है, या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा, संभावना। फिर जाकर के है कि सभी बी को ए होने की क्या एक संभावना है, या हो सकता है, तो क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी होगा। फिर जाकर के सम बी इज नॉट ए, मतलब कि कुछ बी को ए नहीं होने की एक संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखें कि सम का केस होगा तो कन्फर्मेशन और मीनिंगलेस को छोड़ के बाद बाकी जो बचा उसको हम संभावना के अंतर्गत रखेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा संभावना में, 4 बातें आएगा कि ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर दे देगा इस तरह से तो संभावना चला जाएगा। फिर जाकर सम ए इज नॉट बी, ठीक है, ये हो गया। फिर जाकर के देखिए कि ऑल बी इज ए और सम बी इज नॉट ए, तो ये क्या हो गया, आपका 4 जो है संभावना का केस यहाँ से निकल रहा है, मैक्सिमम संभावना 4 निकल रहा है। तो वही चीज अगर ये डायग्राम अगर इस तरह से बना है, सम का बना है, तो आप लोग याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी अगर ऑल, क्या क्या, ऑल और सम नोट, ऑल और सम नोट दोनों तरफ अगर लग रहा है, ऑल लगा दीजिए या सम नोट लगा दीजिए, तो वह संभावना का केस आपका क्या है, बन जाएगा। कहने का मतलब कि सभी और कुछ नहीं लगा हुआ रहेगा दोनों साइड से, तो वह संभावना का केस बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैक्सिमम संभावना की बात करते हैं तो मैक्सिमम संभावना यहाँ से 4 निकल के आ रहा है। ये चीज आप लोग फर्स्ट नंबर समझ गए। सेकंड में देखिए, सेकंड कह रहा है स्टेटमेंट कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। तो अब आप लोग याद करिए कि स्टेटमेंट के अनुसार जो फिगर बनाए थे तो ये बनाए थे कि सम ए इज नॉट बी दे करके अंडरलाइन कर देते थे, क्या कर देते थे, अंडरलाइन कर देते थे। और ये भी सीखे थे कन्फर्मेशन में कि अगर ये जो है लेफ्ट साइड वाले, क्या लेफ्ट साइड वाले सम नॉट सिर्फ बोलेगा जो क्या होगा, सही होगा, सम नॉट जो बोलेगा वह क्या होगा, सही होगा। अब देखिए ये तो स्टेटमेंट के अनुसार, लेकिन जब हम लोग नेगेटिव सीख रहे थे तो फिगर जोड़ने के लिए जब मतलब सीखे थे तो अकॉर्डिंग टू फिगर में क्या देखे थे कि अगर इस प्रकार से बनता है डायग्राम तो जिसके पास एरो लगता है वह भी सम नोट का केस बन जाता है। तो इसके पास अगर सम नोट लगता है तो वह तो कन्फर्मेशन सही होता था, जिसके पास तीर का निशान लगता था, एरो लगता था, वह सही होता था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखे थे मीनिंगलेस में, तो मीनिंगलेस में देखे थे कि जिसके पास एरो है, क्या है, जिसके पास एरो है, जिसके पास क्या है, एरो है, और इधर देखे तो लेफ्ट में
जहाँ पे हम लगा देते थे, क्या चीज़ लगा देते थे, ऑल अगर लग जाता था तो वह मीनिंगलेस हो जाता था, जो कि पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। तो अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे दो फिगर बना, एक बना स्टेटमेंट के अनुसार, एक बना फिगर के अनुसार जोड़ने के बाद। अब दोनों कंडीशन में देखिए क्या है कि दोनों तो सम नोट का ही केस है ना, फिगर अलग अलग है लेकिन दोनों सम नोट का केस दे रहा है। तो फिर जाकर के वही चीज की ए जो है मैक्सिमम कितना बातें रख सकता है, 4, बी भी 4, यहाँ से भी ए 4 और बी 4। तो ए 4 बात क्या क्या रखेगा, वही रखेगा कि ऑल ए इज बी और सम ए इज बी, फिर नो ए इज बी, और चौथा कि सम ए इज नॉट बी रखेगा। फिर बी भी वही रखेगा कि ऑल बी इज ए और सम बी इज ए और नो बी इज ए और सम बी इज नॉट ए रखेगा। अब यहाँ से कन्फर्मेशन और मीनिंगलेस को अगर हम निकाल दें तो बाद बाकी जो बचेगा वही क्या होगा, संभावना होगा, जो कि नोट में आप लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ से एक जो आ रहा है मीनिंगलेस क्या आएगा कि ऑल ए इज बी, क्या आया, ऑल ए इज बी। तो ऑल ए इज बी ये क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। और सीखे थे कि जिसके पास ये लेफ्ट साइड और जिसके पास एरो लगेगा वह सम नोट बोलेगा। तो सम ए इज नॉट बी ये जो है कन्फर्मेशन हो गया, क्या हो गया, कन्फर्मेशन हो गया। तो यहाँ से 2 निकल गया, फर्स्ट, और ये कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखिए 8 बातें में 2 बात आपका निकल गया, एक मीनिंगलेस और एक कन्फर्मेशन। तो बाद बाकी जो बचेगा वह क्या होगा, संभावना का केस होगा, मे बी का केस होगा, क्या होगा, संभावना पॉसिबिलिटी मे बी का केस होगा। तो क्या क्या बच गया, तो बच गया आपका सम ए इज बी और नो ए इज बी। फिर जाकर के यहाँ इधर से बात करते हैं तो ऑल बी इज ए और सम बी इज ए और नो बी इज ए और सम बी इज नॉट ए जो बच गया। मतलब देखा जाए तो यहाँ 6 बच गया, कितना, 6 कंक्लूजन बच रहा है। और ये 6 सारे के सारे क्या बना देगा, संभावना की केस बनाएगा, क्या बना देगा, संभावना की केस बना देगा। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है आपको इसी सम ए इज नॉट बी में संभावना की केस बनाता है। सबसे ज्यादा संभावना कहाँ बनेगा, तो सम ए इज नॉट बी, मतलब सम नॉट के केस में 6 संभावना होगा। और फिर सम के केस में मैक्सिमम जो है क्या देखें कि 4 संभावना होता है। तो बाद बाकी जैसे आपका क्वेश्चन दे देगा कि सम ए, क्या दे देगा कि सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा, सही होगा। मतलब कुछ ए को बी होने की एक संभावना है, हाँ बिल्कुल है, सही होगा। या दे देगा कि कोई ए को बी नहीं होने की एक संभावना है, तो ये भी सही होगा। या दे देगा कि सभी बी को ए होने की एक संभावना है, हाँ है, सही होगा। फिर दे देगा कि कुछ बी को ए होने की संभावना है, सही होगा। फिर दे देगा कोई बी को ए नहीं होने की एक संभावना है, तो सही होगा। सम बी इज नॉट ए, मतलब कुछ बी को ए नहीं होने की एक संभावना है, अगर दिया हुआ रहेगा तो सही होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ से जो है और यहाँ से, इसमें लेफ्ट और इसमें एरो वाले पार्ट से 2 चीज निकल गया। एक निकल गया ऑल निकल गया जो मीनिंगलेस हो रहा था, और सम नोट निकल गया जो कन्फर्मेशन सही हो रहा था। तो यहाँ बच क्या गया, नो और सम नोट, और यहाँ क्या बच गया, नो और सम नोट। तो आप लोग याद रखिएगा कि सम नोट के केस में अगर ये लेफ्ट साइड है तो नो या सम, और यहाँ जो है जिसके पास एरो लगेगा वहाँ नो और सम जो होगा वह क्या बना देगा, संभावना बनाएगा, क्या बनाएगा, संभावना बनाएगा। और ये वाले बी वाला पार्ट जो है राइट वाले साइड, और इसमें बात करें तो जिसके पास एरो नहीं है, ये चारों कंडीशन मतलब क्या क्या, ऑल हो सकता है, सम हो सकता है, नो हो सकता है, सम नोट हो सकता है। मतलब ये कुछ भी बोलेगा तो इस साइड से संभावना क्या है, बन जाएगा, क्या होगा, बन जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा जिसके पास एरो है या लेफ्ट साइड वाले नो और सम जो है संभावना बनाएगा, और ये जो है चारों बातें ऑल, सम, नो, सम नोट जो है संभावना ये बना देगा। तो यहाँ से हम लोग सम के केस में 4 संभावना, सम नोट के केस में 6 संभावना देखें। मीनिंगलेस कन्फर्मेशन को छाड़ दीजिए, बाद बाकी जो शेष बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, संभावना हो जाएगा। बिल्कुल देखिए आसान है, बिल्कुल ही आसान है कि नहीं। आप लोग कन्फर्मेशन अच्छे से सीखे हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फिर जाकर के मीनिंगलेस भी देखें, है ना। और फिर आज जो है संभावना देख रहे हैं, तो आप लोग स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं। पहले देखें, क्या देखें कि जो पॉजिटिव है उस पे सीखें, फिर नेगेटिव पे सीखें, फिर मीनिंगलेस सीखें, फिर आज संभावना सीख रहे हैं। बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा है अब लोगों का क्लास।
ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या हो सकता है स्टेटमेंट कि ऑल ए इज बी, क्या है कि ऑल ए इज बी। तो ऑल ए इज बी की अगर डायग्राम की बात करें तो ऑल ए इज बी आप लोग अच्छे से सीखे, डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो वही मैक्सिमम कितने बात रख सकते हैं, 4 बात ए रख सकता है और 4 बात जो है बी रख सकता है। तो 4 बात रखेगा तो क्या रखेगा, वही रखेगा, ऑल रखेगा, ऑल रखेगा, सम रखेगा, फिर नो रखेगा और सम नोट, मतलब ए भी और बी भी रखेगा। तो देखिए ये 8 बातें हो जाएगा कि ऑल ए इज बी और सम ए इज बी और नो ए इज बी और सम ए इज नॉट बी। जो ए, ये 4 बातें जो है ए, फिर 4 बात बी बोलेगा कि ऑल बी इज ए, सम बी इज ए, फिर नो बी इज ए और सम बी इज नॉट ए रखेगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग सीखे हुए थे कि कन्फर्मेशन में क्या चीज कि अंदर वाले जो है बाहर वाले से ऑल और सम, क्या क्या, ऑल और सम जो बोलेगा वह क्या होगा, सही होगा, मतलब कन्फर्म होगा। और बाहर वाले बी जो है केवल सम बोलेगा वह क्या होगा, क्या होगा, सही होगा। मतलब देखा जाए तो 3 कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए ऑल ए इज बी क्या हो गया, कन्फर्मेशन हो गया। फिर सम ए इज बी, ये भी क्या हो गया, कन्फर्मेशन। 2 चीज यहाँ से कन्फर्मेशन। फिर ये बी वाला पार्ट जो है बोलेगा, तो बी वाला पार्ट क्या बोलेगा, सम का केस बोलेगा, तो सम बी इज ए बोला, तो ये भी कन्फर्मेशन हो गया। अब देखिए मीनिंगलेस जो है, ए के पास देखे थे कि नो, क्या देखे थे कि ए के पास नो या सम नोट जो लगेगा तो वह मीनिंगलेस हो जाएगा, क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो देखिए नो ए इज बी, नो लग गया ए के पास तो मीनिंगलेस हो गया। फिर सम ए इज नॉट बी, ये भी मीनिंगलेस हो गया। उसी तरह एक यहाँ जो है आपका अगर नो लग जाता है, यहाँ नो लग जाता है तो मीनिंगलेस होगा। जैसे यहाँ देखिए कि ये नो बी इज ए, क्या है, नो बी इज ए, तो ये मीनिंगलेस हो गया, क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। तो यहाँ से कन्फर्मेशन और मीनिंगलेस की बात करें तो देखिए 1 2 3 4, फिर बात करें तो यहाँ देखिए 5 और 6 जो है टोटल 8 में से निकल गया। तो बाद बाकी शेष कितना बचा, 2 बचा। और यही दोनों आपका क्या चीज का केस बना देगा, संभावना का केस बनाएगा। तो यहाँ से ऑल के केस में सिर्फ व सिर्फ 2 संभावना की केस बनेगा। और वह 2 कौन कौन बनेगा कि ऑल बी इज ए, मतलब ऑल बी इज ए मतलब सभी ए को, देखिए सभी बी को ए होने की एक संभावना है, सभी बी को ए होने की एक संभावना है, तो सही हो जाएगा। फिर कुछ बी को ए नहीं होने की एक संभावना है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से जो है अंदर वाले पार्ट कोई भी संभावना नहीं बनाएगा, लेकिन बाहर वाले जो है ऑल और सम नॉट 2 केस जो होगा वह संभावना में चला जाएगा। ऑल और सम नॉट जो है आपका क्या होगा, संभावना में चला जाएगा। तो यहाँ से कितना, यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ से आप कितना सीखे थे, 1 2 3 और 4। यहाँ से जो सीखे आप कितना सीखें, 4 सीखें। और यहाँ से बात करें तो आप जो सीखे थे देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से कितना सीखें, 6 सीख लिए। कितना, 6 सीखें। यहाँ से 4, यहाँ से 6। अब देखिए यहाँ से 6 हो गया। और ऑल के केस में आप देखें 1 और 2, तो यहाँ से कितना सीखें कि 2, कितना सीखें, यहाँ से 2। चलिए मैक्सिमम देखिए 4 यहाँ से सम के केस में, सम नोट में 6 और ऑल के केस में 2 संभावना बन रहा है। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेटमेंट है कि नो ए इज बी। नो ए इज बी की डायग्राम की बात तो अलग अलग स्टेटमेंट के अनुसार कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अकॉर्डिंग टू फिगर याद करिए तो लाइन दे करके लिख देते थे, और ये भी क्या चीज, नो का केस बनाता था। क्या बनाता था, नो का केस बनाता था। अब दोनों अनुसार देख लिए, यहाँ देखिए कट मार दिए हैं, यहाँ से एक भी आपका जो है निष्कर्ष नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मीनिंगलेस और कन्फर्मेशन हो जाता है, शेष कुछ बचता ही नहीं है। जब बच ही नहीं रहा है तो पहले ही नोट लिखाएं कि मीनिंगलेस कन्फर्मेशन को छोड़ के बाद बाकी शेष बचा संभावना होता है। अब देखिए आप लोग याद करिए, तो ये नो के केस में हम लोग सीखे हुए थे कि दोनों साइड से नो और सम नोट, क्या क्या सीखे थे
नो और सम नोट जो होगा वह कन्फर्म सही होगा कि नो ए इज बी, नो ए इज बी और सम ए इज नॉट बी, उसी तरह से नो बी इज ए और सम बी इज नॉट ए, जो सही मतलब कन्फर्मेशन था। अब फिर देखे थे कि अगर इसके पास ऑल या सम लग जाए या इसके पास ऑल या सम लग जाए तो वह क्या हो जाता था, मीनिंगलेस हो जाता था। क्या होता था, मीनिंगलेस। उसी तरह से यहाँ भी दोनों साइड से नो और सम नोट बोलेगा जो सही होगा। ऑल और सम यहाँ भी और यहाँ भी दोनों साइड अगर ऑल और सम लग जाएगा तो वह मीनिंगलेस होगा। क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। अगर आप लोग मीनिंगलेस की क्लास नहीं देखें तो एक बार जरूर उसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वह क्लियर होगा तभी संभावना जो है अच्छे से आप लोग बना पाइएगा। क्योंकि बार बार आ रहा है कन्फर्मेशन, तो कन्फर्मेशन तो बहुत ही अच्छे से सीखें आप लोग। मीनिंगलेस को भी आप लोग एक बार अगर ज़रूरत लगे तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये भी 4 बात बोलेगा, ए और बी भी 4 बात बोलेगा, तो वही बोलेगा कि ऑल ए इज बी, सम ए इज बी और नो ए इज बी और सम ए इज नॉट बी। अब बी भी 4 बात बोलेगा कि ऑल बी इज ए और सम बी इज ए और नो ये हो जाएगा, सॉरी नो बी इज ए होगा, है ना। बी भी बोलेगा तो ये जो है क्या है, नो बी इज ए, नो बी इज ए और फिर सम बी इज नॉट ए। तो 4 बातें ए और 4 बातें बी, यहाँ से 4 जो है आपका कन्फर्मेशन निकल गया, 4 मीनिंगलेस निकल गया। तो देखिए क्या क्या ये निकल जाएगा आपका मीनिंगलेस कन्फर्मेशन। देखिए ऑल ए इज बी, तो बताएं कि अगर इसके पास ऑल या सम लग जाएगा, ऑल या सम लग जाएगा तो मीनिंगलेस होगा। तो ऑल ए इज बी, देखिए क्या है कि ऑल ए इज बी मीनिंगलेस हो रहा है। फिर देखिए कि सम क्या केस भी बताएं कि मीनिंगलेस होगा, ये मीनिंगलेस हो गया। नो और सम नोट जो बोले हैं कि दोनों साइड से सही होगा तो ये कन्फर्मेशन हो जाएगा। देखिए नो ए इज बी कन्फर्मेशन और सम ए इज नॉट बी कन्फर्मेशन। उसी तरह अगर बी साइड से आते हैं तो ऑल और सम जो लगेगा मीनिंगलेस होगा, तो ऑल बी इज ए मीनिंगलेस और सम बी इज ए मीनिंगलेस कन्फर्मेशन। बी साइड भी नो और सम नोट जो होगा क्या होगा, कन्फर्मेशन होगा। तो नो बी इज ए क्या हो गया, कन्फर्मेशन, और सम बी इज नॉट ए जो हो गया कन्फर्मेशन हो गया। एम और सी जो लिखा हुआ है, M4 हो गया मीनिंगलेस और C4 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है कन्फर्मेशन। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो पूरा का पूरा देखिए ये भी मीनिंगलेस मीनिंगलेस, फिर देखिए मीनिंगलेस मीनिंगलेस, कन्फर्मेशन 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 कन्फर्मेशन, एक भी जो है कंक्लूजन नहीं बचा तो नहीं बचा। तो इसीलिए यहाँ से जो है आपका एक भी जो है यहाँ से एक भी नहीं बन पा रहा है। क्या है, एक भी नहीं बन पा रहा है संभावना की केस। तो फाइनली हम लोग क्या सीखें, इसमें 3-4 चीज़ें सीखे हैं। इसमें फर्स्ट में क्या देखें कि अगर सम की केस है, क्या चीज़ है, सम का केस है। एक बार देख लीजिए फिर से कि सम का क्या है, केस है। तो सम के केस में कितना निकल सकता है मैक्सिमम, तो सम के केस में मैक्सिमम 4 निकल सकता है। और फिर बात करें सम नोट में, तो सम नोट में मैक्सिमम 6 और ऑल में मैक्सिमम 2 और नो के केस में कोई भी संभावना नहीं बनेगा। तो संभावना की पूरी तरह से यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से देखिए एक बार सिर्फ अगर ये भी चीज़ याद रखते हैं यहाँ से कि ए दोनों साइड से कितना मैक्सिमम 4 बातें बोलता है ना। तो ये भी 4 बोलेगा, ये भी 4 बोलेगा, जिसमें ऑल और सम नोट अगर बोल दिया तो वह क्या हो जाएगा, संभावना। यहाँ से अगर ये भी ऑल या सम नोट जो बोलेगा वह संभावना हो जाएगा। अगर सम नोट बोलता है तो अगर इस साइड आते हैं लेफ्ट साइड और इसमें एरो वाले के पास, तो नो और सम बोलेगा वह संभावना हो जाएगा। ऑल सम नो और सम नोट, और यहाँ आ जाते हैं ऑल सम और नो सम नोट बोलेगा जो क्या होगा, संभावना हो जाएगा। यहाँ से आते हैं ए के साइड से कोई संभावना नहीं होगा, लेकिन बी के साइड में अगर ऑल या सम नोट लग जाता है तो वे क्या होगा, संभावना हो जाएगा। और नो वाला केस में कोई भी संभावना नहीं होगा। आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा, है ना। नो के केस में कोई संभावना नहीं। तो यहाँ से देखें तो कितना देखें कि 4 संभावना, यहाँ से देखें 6 संभावना और यहाँ से देखें तो 2 संभावना। तो अगर चारों स्टेटमेंट के अगर फाइनली अगर मिला देते हैं तो 6 4 10 और 2 12,
कितना हो गया 12। तो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 12 है, कितना मैक्सिमम 12 संभावना, इससे ज़्यादा संभावना की केस बन ही नहीं सकता है कोई किसी भी क्वेश्चन में। तो आप लोग मैक्सिमम सीख गए कि संभावना की केस कितना है 12 है। तो अगर मैक्सिमम सीख गए तो मिनिमम जो है आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी क्वेश्चन में 1 या 2 क्या देगा, संभावना की केस देगा। अगर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2, 3 या 4 दिया हो रहता है, उसी प्रकार से निष्कर्ष कंक्लूजन भी 2, 3 या 4 दिया हो रहता है। अगर 2 है तो उसमें से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, हो सकता है एक क्या संभावना दे या अगर 3, 4 भी है तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक संभावना दे देता है। इस प्रकार से क्वेश्चन का अरेंज किया हुआ रहता है। तो संभावना का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्या है देख लिए हैं। इसे आप लोग अच्छे से एक बार फिर से क्या करिएगा, देख लीजिएगा। और अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में इस पे आधारित, संभावना पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हम लोग बहुत ही अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। ये चैप्टर देखा जाए तो कहा जाता है कि भारी है, लेकिन भारी कुछ नहीं है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। या कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, यहाँ तक कि एसएससी, रेलवे या बैंक की बात करें या कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले क्लास में क्या देखेंगे, संभावना पे आधारित क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर जाकर के क्लास को रेगुलर अपडेट रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।